जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एक नया टॉपिक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान से इसको देख पढ़िएगा। हम लोग का टॉपिक है आज ब्रेन। तो ब्रेन के बारे में देखेंगे। हम लोग का ब्रेन क्या होता है, ब्रेन का कितना भाग है, उसका कितना कैटेगराइज किया गया है, कौन कौन सा पार्ट है, उसका क्या काम है, कितना हड्डी है, किस तरह से ब्रेन का रक्षा करता है हम लोग का सिर, उस सारा चीज़ को देखेंगे। तो मेनली हम लोग का टॉपिक में आते हैं। हम लोग का ये पूरा का पूरा सिर है। ये पूरा सिर में 29 हड्डी है। पूरा यहाँ से यहाँ तक में 29 हड्डी है। देखते हैं कि 29 हड्डी कौन कौन सा है। ये 14 हड्डी है। यहाँ चेहरा में 14 हड्डी है। हम लोग का यहाँ जो सिर है ये क्रेनियम हड्डी बोलते हैं। यहाँ 8 है और यहाँ कान का है। यहाँ कान में 3 हड्डी है, इधर भी 3 हड्डी है, 6 हड्डी है, 28 हो गया। अब एक यहाँ जो बचा है, यहाँ हायाड बोन है, ठीक है। हायाड बोन उसको मिला के 29 होता है। तो हम लोग का सिर में 29 हड्डी होता है। और एग्जाम में पूछेगा कि मानव का जो सिर है उसमें कितना हड्डी होता है, तो अमन आप लगा दीजिएगा 29। और यदि पूछा कि मानव का खोपड़ी में पूछ दिया तो 22 होता है। क्यों? क्योंकि जो कान का हड्डी होता है और हायाड बोन उसको निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, मेनली ब्रेन के ऊपर आते हैं। आज ये हम लोग का ब्रेन का टॉपिक है, ये हेडिंग हो गया। अब ब्रेन का कितना भाग है उसको देखते हैं। ब्रेन का 3 भाग है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क जो है वो सबसे बड़ा है। जो मस्तिष्क में से सबसे बड़ा मस्तिष्क, हम लोग का सबसे बड़ा मस्तिष्क का भाग अग्र मस्तिष्क है। 66% है, यानी 66%। इसको याद रखिएगा कि 66% है। एग्जाम में एग्जैक्ट 66% ही देता है, तो इसको याद रखिएगा कि अग्र मस्तिष्क 66% है और सबसे बड़ा भाग है ब्रेन का। अब अग्र मस्तिष्क का भी उसमें अंदर 3 भाग है, उसको भी तीन भाग किया गया है। एक है हम लोग का सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, एकदम ईजी वे में याद कीजिएगा। तो कोई प्रकार टेंशन नहीं लेना है। सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस बोल दीजिएगा, तुरंत याद हो जाएगा। अब सेरिब्रम का काम क्या है उसको देखते हैं। तो सेरिब्रम का काम है, सेरिब्रम एक मेमोरी सिस्टम है। आप जैसे कोई चीज़ को याद करते हैं, ठीक है, कोई चीज़ को याद कर लेते हैं तो आपको याद हो जाता है। और यदि याद किए पढ़ें, अब मान लीजिए कोई चीज़ पढ़ लिए, ठीक है, इसको पढ़ें हम, ठीक है, अब याद हो गया, तो 2-4 घंटा बाद आप भूल भी गए। पढ़ें और याद भी हो गया और भूल भी गए। तो अगर जिसका सेरिब्रम तगड़ा होगा, एकदम मजबूत होगा, वो एक ही बार में पढ़ लिया और याद भी हो गया। वो याद रखेगा महीनों, 2 महीना, सालों, 2 साल, 10 साल याद रखेगा उस चीज़ को। और जिसका सेरिब्रम कमज़ोर है, वो खाना भी क्या खाया, सब्जी, उसको भी बताने नहीं सकता है कि का सब्जी खाए हो भाई, बोलने से होता है ना कि हाँ ऐसे करता है कि हाँ आज ही सब्जी खाए हैं। वो बहुत सोच के बताता है, टटोल के। तो वो उसका सेरिब्रम कमज़ोर है, यानी उसका सेरिब्रम कमज़ोर रहता है। तो समझ में आ गया कि सेरिब्रम क्या है। सेरिब्रम एक मेमोरी सिस्टम है। जिसका सेरिब्रम मजबूत रहता है उसका याददाश्त शक्ति अच्छा रहता है, जिसका सेरिब्रम कमज़ोर रहता है उसका याददाश्त शक्ति कम रहता है। अब हम लोग देखते हैं थैलेमस। थैलेमस जो है हम लोग को जितना भी बाहरी, हम लोग का शरीर में बाहरी जो भी घटना होता है हम लोग का शरीर में, उस चीज़ को महसूस कराता है, उस चीज़ को फील कराता है हम लोग का ब्रेन को। ये हम लोग का ये जितना भी चीज़ हो रहा है उसको हम लोग का थैलेमस जो है वो हम लोग को महसूस कराता है। जैसे यहाँ पर जैसे मार दिए ऐसे करके, तो यहाँ चोट लगा, तो उस चीज़ को फील किया कौन? थैलेमस किया। बाहरी चीज़ों को, मच्छर काटा, उसको फील किया कौन? थैलेमस किया। गर्मी लग रहा है, ठंड लग रहा है, ये सारा चीज़ को फील कराता है थैलेमस। थैलेमस हो गया हम लोग का। देखिए एक एक हम लोग का कंप्लीट करते जाते हैं। ये सेरिब्रम है, यह मेमोरी सिस्टम होता है। जिसका सेरिब्रम कमज़ोर होता है वो चीज़ों को जल्द भूल जाता है, और जिसका मजबूत रहता है उसको आप बता दिए हैं, जिसका मजबूत रहता है उसको ज़्यादा देर तक याद रहता है। अब थैलेमस है, बाहरी चीज़ों को महसूस कराते हैं, जैसे गर्मी हो गया, बाहर का दर्द हो गया, आवाज़ हो गया, ठंड हो गया। अब हाइपोथैलेमस देखिए, हाइपोथैलेमस थोड़ा नीचे कर देते हैं। जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस का काम क्या है? हाइपोथैलेमस मेनली शरीर के अंदर जितने भी घटना हो रहा है, जितना भी, उन सारा चीज़ों को महसूस कराता है। फोटो में खुद आ रहे हैं कि नहीं उसका तो ठिकान नहीं है।
बाद में नीचे कर देंगे। और यहाँ क्योंकि दिख नहीं रहा है मेनली, इसलिए बार बार इधर उधर होना पड़ रहा है। तो हम लोग हाइपोथैलेमस को देखते हैं। हाइपोथैलेमस शरीर के जितने भी अंदरूनी जितना भी हम लोग का चीज़, जितना भी घटना होता है, सारा चीज़ को हाइपोथैलेमस हम लोग को बतलाता है कि ये हो रहा है, महसूस कराता है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस, सबसे पहले तो हाइपोथैलेमस हम लोग देखते हैं कि कभी हम भूख लग गया, भूख लगता है तो कौन बताता है हम लोग को? वो हाइपोथैलेमस बताता है। प्यास लग गया तो हाइपोथैलेमस बताएगा। पेट दर्द कर रहा है, हाइपोथैलेमस बताएगा। ठीक है, तो अंदर का जितना भी घटना हो रहा है, या प्यार हो रहा है किसी से घृणा हो रहा है, वो सारा चीज़ खेल उसी का है, हाइपोथैलेमस का है। एक जन को देखे हैं जो हाइपोथैलेमस को लेके 2-3 घंटे का वीडियो बनाता है। ये सब बेकार है। एक 5 मिनट का खेला है, हाइपोथैलेमस खत्म। हाइपोथैलेमस मेनली क्या है? अंदरूनी चीज़ों को महसूस कराता है। अंदर में जितना भी घटना हो रहा है भाई, लगा दो हाइपोथैलेमस में। जैसे प्यार हो गया, प्यार हो जाता है तो हाइपोथैलेमस जब एक्टिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। हाइपोथैलेमस एक्टिव हुआ मतलब आपको उससे लगाव हो जाता है, प्यार हो जाता है। किसी से घृणा हो गया तो हाइपोथैलेमस का काम है। ठीक है, तो अब हाइपोथैलेमस एक्टिव 7 सेकंड में होता है, इसको याद रखिएगा। हाइपोथैलेमस एक्टिव 7 सेकंड में होता है। अगर किसी को आप लोग ध्यान से देख दिए ना 7 सेकंड, तो उसका नेचर है हाइपोथैलेमस का कि एक्टिव हो जाएगा। अगर कोई लड़की को देख लिए 7 सेकंड तक अगर देख लिए, तो वो मतलब क्या, मतलब वो एक्टिव हो जाएगा और उस ओर आप आकर्षित हो जाइएगा। 7 सेकंड से 7 सेकंड व्यर्थ करने से अच्छा जो 7 सेकंड व्यर्थ करता है वो महालोल है। 7 सेकंड में और को देख लो, 1-1, 2-2 करके 3-4 देख लो 7 सेकंड में। देखा भी हो जाएगा, काम भी आपका हो जाएगा। देख भी लिए, सब काम भी हो गया। देखने का मेनली हम देखने के बारे में बात कर रहे हैं, उसको गलत वे में लेना नहीं है, और ये बस समझने के लिए है ताकि आप लोग आसान वे में आप लोग समझ जाएं। तो हम लोग का हाइपोथैलेमस देख लिया हम लोग क्या होता है। इसको नीचे देख लेते हैं थोड़ा सा। ये हो गया हाइपोथैलेमस। शरीर के अंदर का एक्टिविटी को महसूस कराता है। पेट दर्द, भूख लगना, गुस्सा, पेशाब, प्रेम, घृणा, ये सारा चीज़ हाइपोथैलेमस का काम है। 7 सेकंड में एक्टिव हो जाता है। अब हम लोग मध्य मस्तिष्क को देखते हैं। अब हम लोग मध्य मस्तिष्क, ये हम लोग का मध्य मस्तिष्क हो गया। मध्य मस्तिष्क का 2 भाग है, एक है हम लोग का कार्पोरा और एक सेरिब्रल। कार्पोरा सेरिब्रल, कार्पोरा सेरिब्रल, कार्पोरा सेरिब्रल, इस तरह से करिए, सारा चीज़ याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कार्पोरा सेरिब्रल, कार्पोरा का काम क्या है? कार्पोरा का काम 2 ही है, एक हम लोग का आँख और एक कान। आँख और कान, इसको इन दोनों को इसे कर रहे हैं ना, आँख और कान, इन दोनों को कंट्रोल कौन करता है? कार्पोरा। देखने और सुनने में कौन मदद करता है? कार्पोरा। एग्जाम में इसी को घुमा के पूछेगा कि मानव का कौन सा अंग काम करता है कि देखने और सुनने में, इस टाइप का। या ईयर और आइज़ को कौन कंट्रोल करता है? तो हम लोग का कार्पोरा कंट्रोल करता है। ये कार्पोरा हो गया हम लोग का। अब सेरिब्रल देखते हैं। सेरिब्रल क्या है? सेरिब्रल मेनली स्पाइनल कॉर्ड को कंट्रोल करता है। स्पाइनल कॉर्ड को कंट्रोल करता है सेरिब्रम। स्पाइनल कॉर्ड यानी सेकेंड मेमोरी। स्पाइनल कॉर्ड यानी सेकेंड मेमोरी। जो हम लोग रीढ़ का हड्डी देखेंगे तो स्पाइनल कॉर्ड पूरा क्लियर कर देंगे। इसका काम है सेरिब्रल का काम है स्पाइनल कॉर्ड को कंट्रोल करना, यानी सेकेंड मेमोरी को कंट्रोल करना। से मेनली एग्जाम में पूछा जाता है कि सेकेंड मेमोरी कौन है, किसको कहा जाता है। ठीक है, तो अब सेकेंड मेमोरी स्पाइनल कॉर्ड को कहा जाता है। कौन कंट्रोल करता है पूछ दिया तो सेरिब्रल करता है। अब हम लोग का पश्च मस्तिष्क देखते हैं। पश्च मस्तिष्क, उसका भी 2 भाग है, एक सेरिबेलम और एक मेडुला। सेरिबेलम मेडुला, कितना इजी है, सेरिबेलम मेडुला, सेरिबेलम मेडुला, सेरिबेलम मेडुला। अब सेरिबेलम का काम क्या है? सेरिबेलम मेनली बैलेंस बना कर रखता है। जैसे सर्कस में, जो सर्कस होता है उसमें कोई ऐसे रस्सी है और उसी में चलने लगता है, बहुत आराम से चलता है, वो लोग रस्सी के ऊपर चलता है। तो वो लोग का जो सेरिबेलम है, वो लोग उस चीज़ को कर करके सेरिबेलम को तगड़ा कर दिए हैं। उससे आदत हो गया, वो लोग का माइंड को आदत हो गया, शरीर में बैलेंस बना दिया है। सेरिबेलम का काम क्या है? पूरा बॉडी में बैलेंस बना कर रखना। यदि आप कभी देखेंगे कोई नशा कर लेता है, दारू वगैरह पी लेता है, दारू हड़िया जो भी पी लेता है, तो उसका देखिएगा उसका शरीर इस तरह से लड़खड़ाने लगता है, गिरने लगता है इस तरह से। क्यों? उसका सेरिबेलम प्रभावित हो जाता है। सेरिबेलम प्रभावित हो जाता है जिस कारण शरीर इम्बैलेंस हो जाता है।
इसीलिए नशा वशा नहीं कीजिएगा। ठीक है, ये सेरिबेलम हो गया। अब मेडुला देखते हैं। मेडुला का काम क्या है? मेडुला मेनली मेडुला का काम है कंट्रोल करना। तो किसको कंट्रोल करता है? मेडुला हम लोग का, जैसे हम लोग सांस लेते हैं, सांस लेना पाचन का, सांस लेना और पाचन को कंट्रोल करता है। सांस लेने, जिसे हम लोग सांस लेते हैं उसको कंट्रोल करता है। जो पाचन है, पाचन का क्रिया जो होता है उसको भी कंट्रोल करता है। और जैसे जैसे हम लोग छींकते हैं, छींक आता है, ठीक है, छींक आना, और जैसे हम लोग नींद आता है तो गट हाई ले लेते हैं, तो ये सारा चीज़ मेडुला कंट्रोल करता है। छींक आना, छींक को कंट्रोल करता है, आपका जो हाई लेते हैं उसको कंट्रोल करता है, श्वसन को कंट्रोल करता है, पाचन को कंट्रोल करता है। अब कभी कभी देखिएगा बहुत लोग का पेट खराब हो जाता है, खाना पचता नहीं है, वो एक अलग चीज़ होता है। जो डिसेंट्री वगैरह होता है वो अलग चीज़ हो जाता है। लेकिन जो श्वसन और पाचन जो डिस्टर्ब होता है मेनली मेडुला का कारण होता है। एक कारण मेडुला भी है। जो मेडुला है अगर डिस्टर्ब हो गया मेडुला, तो हम लोग का खाना का पाचन सही से नहीं होगा, श्वसन की क्रिया भी सही से नहीं होगा, सांस लेने में दिक्कत होगा। तो इसीलिए मेडुला को ठीक रखना है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। मोस्टली स्टूडेंट को नर्वस सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा दिक्कत है। नर्वस सिस्टम के ऊपर कि नर्वस सिस्टम होता क्या है, समझे में ही नहीं आता है बोलता है। यानी नर्वस सिस्टम, इसको इतना इजी वे में पढ़ाना चाहिए ना कि मतलब कि नर्वस सिस्टम को एकदम इजी वे में समझ जाए, तुरंत समझ जाए, पूरा ग्रैब कर ले। कुछ है ही नहीं नर्वस सिस्टम में, कुछ से कुछ नहीं है। ठीक है, तो मेनली नर्वस सिस्टम हम लोग देखते हैं कि नर्वस सिस्टम होता क्या है। देखिए नर्वस सिस्टम, हम लोग का नर्वस सिस्टम जो है दो चीज़ से मिलकर बना होता है। एक स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड में 31 जोड़ा नस रहता है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में 31 जोड़ा नस होता है। एक हो गया ब्रेन। ब्रेन में इस साइड भी 12 जोड़ा नस है, इस साइड भी 12 जोड़ा नस है, इधर भी 12, इधर भी 12। ये 12 जोड़ा नस और 31 जोड़ा नस मिल के तंत्रिका तंत्र बनता है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र। अब ये 22 जो यहाँ 12 जोड़ा नस और इधर 12 जोड़ा नस, और जो हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड में 31 जोड़ा यानी बैकबोन इधर है, ठीक है, उधर 31 जोड़ा जो नस है, वो सारा नसों का जाल पूरा शरीर में बिखरा हुआ है। पूरा शरीर में बिखरा हुआ है। मेनली स्पाइनल कॉर्ड को इस तरह से दिखाया जाता है, मतलब तंत्रिका तंत्र को इसे दिखाया जाता है, ऐसे 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 होता है, ऐसे 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 दिखाया जाता है। फिर यहाँ से यहाँ ऐसे इस तरह से दिखाया जाता है। लेकिन इन सब चीज़ों को गोली मारिए, आप लोगों को फिगर बनाना नहीं है, हम बता रहे हैं आप लोगों को। देखिए बहुत इजी में समझना है। यहाँ 12 जोड़ा नस है और स्पाइनल कॉर्ड में 31 जोड़ा है। यहाँ 12 जोड़ा, यहाँ 31 जोड़ा, स्पाइनल कॉर्ड में 31 जोड़ा। वो 12 जोड़ा और 31 जोड़ा नस को मिला के हम लोग का तंत्रिका तंत्र बनता है। अब ये तंत्रिका तंत्र, पूरा तंत्र यानी पूरा फैला हुआ है सब जगह। पूरा नस जो 31 जोड़ा यहाँ है पूरा शरीर में बिखरा हुआ है, सब जगह बिखरा हुआ है। यहाँ इसे मारिएगा तो वो फीलिंग कर लेता है, कहीं भी मारिए, कुछ करिए, मच्छर काटा, कुछ भी काटा, सारा चीज़ वो खेला है हम लोग का ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का जो 31 जोड़ा और 12 जोड़ा नस है उसका सब चीज़ कर्म वही करता है। तो मेरे समझ में आ गया कि स्पाइनल कॉर्ड तंत्रिका तंत्र क्या है। तंत्रिका तंत्र नसों का एक जाल है जो पूरे बॉडी में बिखरा हुआ है, और इससे ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। अब तंत्रिका तंत्र होता कितना है? तंत्रिका तंत्र का मतलब 3 कैटेगरी किया गया है। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और पेरिफेरल को परिधीय तंत्रिका तंत्र बोला जाता है, और इसको स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र इसको लिख देते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और ये वाला हो गया परिधीय तंत्रिका तंत्र।
और ये हो गया स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, याद रखिएगा ये सबको। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम देख लेते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी दो चीज़ों को मिलाकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मिलाकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है। ये एक ब्रेन हो गया, ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ये दोनों को मिलाने से सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है। हम लोग का सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्लीट। एग्जाम में पूछा हुआ है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन सा होता क्या होता है, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को मिला के सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस ये इंपॉर्टेंट है, जो आपको जानना चाहिए, बहुत मतलब केयरफुली इसको सुनना है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र, ये तो हो गया हम लोग का ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन जो नस है 12 जोड़ा और 31 जोड़ा वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होता है, यानी उसमें डाला गया है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 12 जोड़ा नस और 31 जोड़ा नस को मिला के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब इसका काम क्या है? जब कभी आप बहुत गहराई से सोचते हैं कोई चीज़ को, पूरा डीपली सोच रहे हैं, खो गए हैं पूरा उसी में एकदम, ठीक है, खो गए हैं, तो जो आप खो गए हैं उस सोच में, तो उस समय आपका ब्रेन तो पूरा खो गया है, उसका 12 जोड़ा नस पूरा खो गया है, एक ही और सोच रहा है, ठीक है, प्रेम अपना गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहा है, पूरा सोच रहा है। अब किसी का तो काम होना चाहिए ना कि पूरा सर बॉडी को देखना कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो उस समय हम लोग का जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड का जो 31 जोड़ा हड्डी, 31 जोड़ा जो नस होता है, 31 जोड़ा, वो एक्टिव रहता है। जब ब्रेन किसी दूसरे जगह बिजी रहता है सोच में, गहरी सोच में, तो स्पाइनल कॉर्ड का जो 31 जोड़ा नस है वो हम लोग का एक्टिव रहता है, ठीक है। तो जैसे कोई व्यक्ति सोच रहा है और उसको पीछे से आके कोई धमाक कर दिया इसे, ठीक है, तो वो चौंक जाता है, इससे करके उठता है। क्यों? वो 31 जोड़ा जो नस है पूरा एक ही साथ ब्रेन को धब्बा कर देता है कि मेरे शरीर में हमला हुआ है, देखिए इस टाइप का हमला हुआ है, इसको जल्दी हमको बचाइए, क्या हुआ है देखिए। तो ब्रेन तब देखता है कि मतलब चौंक जाता है, अरे क्या हुआ है वाला, ठीक है। तो यही होता है चौंक जाना, ये यहाँ चौंक जाने का बात होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में चौंक जाते हैं, चौंक जाता है यही, इसी के कारण चौंक जाता है। अब हम लोग आता है हम लोग का आया ये तीसरा है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त यानी जरूर कुछ कोलैप्स होगा वहाँ, ठीक है। ऑटोनोमस तंत्रिका तंत्र दो तरह का है, इसमें दो तरह का काम होता है, एक सिंपैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक पारासिम्पैथेटिक एकदम इजी है, सिंपैथेटिक उसके आगे पारा लगा दीजिए, सिंपैथेटिक पारासिम्पैथेटिक। पारा से एक चीज़ याद आ गया, जैसे टीवी में एडवर्टाइजमेंट में देखे थे कि बोलता है आपका नाम क्या है, तो वो बोलता है पारा, ठीक है, पारा बोलता है। ऐसा नाम क्यों? इसलिए रखे हैं क्योंकि मेरा फादर जब भी हमको देखता है तो उसका पारा गर्म हो जाता है, इसलिए मेरा नाम पारा रख दिया गया है, ठीक है। तेजस जोक सपाट, इसको छोड़िए। हम लोग का ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम देखते हैं, सिंपैथेटिक एंड पारासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक में होता ये है कि जैसे आप सपना देखते हैं, सिंपैथेटिक में होता ये है कि जैसे आप सपना देख रहे हैं, कोई गहरी सोच में है, यानी रात को आप सोए हैं और अचानक आपको भूत प्रेत का सपना आ गया, मेनली भूत प्रेत का सपना आ गया, और आप इतना डर गए ना, इतना ज़्यादा कि आपका मुंह का जो थूक है ना वो सूख गया, आपका आँख बड़ा बड़ा हो गया, ये जो आईब्रो है ये ऊपर हो गया इससे, और आपका पूरा शरीर फूल गया, और जो रोंगटे हैं वो खड़े हो गए हैं, यानी सांस फूलना, मुंह का थूक सूख जाना, आँख बड़े बड़े हो जाना, और पूरा आपको शरीर में कंपन हो जाना, पेशाब लगना, वो सिंपैथेटिक हो गया। आप किसी सपना के वजह से आपके शरीर में वो घटना होता है तो उसे सिंपैथेटिक बोलते हैं। उसके बाद आप सपना देखे थे, उसके बाद जब आपको रियलिटी पता चलता है कि धत तेरी वो तो गलत, वो तो ऐसे ही था, आप जब उठते हैं और उस चीज़ को आप महसूस करते हैं कि नहीं ये तो ऐसा नहीं, कुछ बात नहीं होता, ये सब गलत बात है, मीथ है, तो आपका शरीर फिर से नॉर्मल हो जाता है, मुंह का जो थूक सूख गया था वो सब वापस आ जाएगा। पारासिम्पैथेटिक में सारा चीज़ वापस आ जाता है, पूरा नॉर्मल हो जाता है, आपका मुंह, आपका आईब्रो भी सब कंट्रोल हो जाएगा, शरीर भी, रोंगटे भी सब ठीक हो जाएंगे। इसको एक और तरीक़ा से समझ सकते हैं हम लोग, जैसे सिंपैथेटिक में आप कहीं सोच रहे थे कुछ चीज़ को, ठीक है, और आपका घर में एकदम बहुत ज़ोर का आवाज़ है, एकदम धड़ाम से आवाज़ आया, ठीक है, और आप एकदम डर गए भयानक टाइप से, आपको लगा कि बम गिरा दिया कोई,
या कुछ हो गया है, तो आपका मुंह, आपका शरीर पूरा फूल गया है एकदम कि डर में, रोंगटे खड़े हो गए, मुंह सूख गया, आँख एकदम बड़ा बड़ा हो गया, ठीक है, तब इतना ज़्यादा डर गए हैं। लेकिन आपका मम्मी आई और बोली कि मान लड़की है, बोली कि पगली वो तो बिल्ली है, बिल्ली ऊपर से छत से कूद गया था इसलिए उतना ज़्यादा आवाज़ आया, बर्तन में ही कूद गया तो इसलिए उतना ज़्यादा आवाज़ आया। तो उसको पता चला अच्छा बिल्ली है, बोलेगा वो लड़की का पूरा बॉडी फिर रिलैक्स हो जाएगा, सारा चीज़ ठीक हो जाएगा, थूक आ जाएगा मुंह में, पेशाब लगता है वो भी बंद हो जाएगा, जो रोंगटे खड़े हैं वो भी ठीक हो जाएगा, सारा चीज़, आँख सब छोटा नॉर्मल हो जाएगा, आईब्रो भी ठीक हो जाएगा, सारा चीज़ ठीक हो जाता है। यानी यहाँ पर पूरा शरीर डिस्टर्ब हो जाता है, सिंपैथेटिक में शरीर पूरा डिस्टर्ब हो जाता है और पैरासिम्पैथेटिक में नॉर्मल हो जाता है। तो इसमें अभी भी हम लोग का रिसर्च चल रहा है, ये अभी भी क्लियर नहीं हुआ है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में कि कौन सा ऐसा नस है जो जिसके कारण से हम लोग का शरीर का मुंह का पानी सूख जाता है, पसीना आने लगता है, शरीर फूल जाता है, आँख बड़ा बड़ा हो जाता है। तो कौन सा ऐसा नस है जिससे ऐसा होता है, अभी तक पता नहीं चल पाया है, अभी रिसर्च चल ही रहा है। में भी पता चल गया तुम जानकारी नहीं है, लेकिन जहाँ तक जानकारी था कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में रिसर्च चल रहा है। सो हम लोग आगे देखते हैं कि देखिए ये 31, इसको आप लोग देख लीजिए, ये जो हम लोग का ब्रेन है, ये ब्रेन है, इसमें इधर भी 12 जोड़ा नस है, इधर भी 12 जोड़ा नस है, और ये हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड है, इधर भी 31 जोड़ा है, इधर भी 31 जोड़ा है, यही मिल के हम लोग का नर्वस सिस्टम बनता है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब हम लोग मेनली नर्व्स के बारे में देखते हैं कि नर्व्स कितने प्रकार का होता है। जो हमारे बॉडी में, हम बॉडी बोल रहे हैं, जो हमारे ब्रेन में कितने प्रकार के नर्व्स होते हैं, 3 प्रकार के नर्व्स होते हैं। एक हम लोग का सेंस करने का नर्व्स रहता है, सेंसरी नर्व्स, और दूसरा मोटर नर्व्स, तीसरा मिक्स्ड नर्व्स। सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स का मिला के मिक्स्ड नर्व्स बनता है। तो सेंसरी नर्व्स क्या होता है उसको देखते हैं। जैसे यहाँ पर ये मान लीजिए मच्छर काटा तो ये तुरंत सेंस हो गया, सेंस कर लिया, यहाँ सेंस हो गया, सेंसरी नर्व्स काम किया। मच्छर काटा, उसको सेंसरी नर्व्स जो है सेंस कर लिया और बोला मोटर नर्व्स को कि जल्दी भागाइए, मच्छर हमको काटा है, कह के ये आज्ञा देता है मोटर नर्व्स को आज्ञा दिया कि मच्छर को भगाने के लिए बोला। और मोटर नर्व्स बोलेगा शरीर का कोई अंग को कि जल्दी से उसको मारो या हटाओ, एकदम मुआए दो बोलेगा, ठीक है, बोलेगा उसको मुड़ा दो उस टाइप का, और उसको मारने के लिए बोलता है। इसीलिए हम लोग मच्छर को इसे जड़ाक से मारते हैं, ठीक है। तो मोटर नर्व्स काम करता है उस समय। और मिक्स्ड नर्व जो है वो दोनों काम कर लेता है, सेंस भी कर लेता है और मच्छर को मार भी लेता है, भगा भी लेता है, ठीक है। तो ये हम लोग का आ गया नर्व्स में हो गया सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स, मिक्स्ड नर्व्स। ये आई होप समझ गए हैं। अब हम लोग देखते हैं मेनली ये कॉन्शियस माइंड को देखते हैं, एक एक साइड से देखते चलते हैं। ये हम लोग का कॉन्शियस माइंड है, सब कॉन्शियस माइंड है, आईक्यू लेवल है। जानवरों में ब्रेन होता है लेकिन उसका मेमोरी सिस्टम, मेमोरी कैपेसिटी, याददाश्त शक्ति कम होता है। तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि कॉन्शियस और सब कॉन्शियस क्या है। देखिए ध्यान से सुनिए, कॉन्शियस माइंड क्या है और सब कॉन्शियस माइंड क्या है। कॉन्शियस माइंड जब हम लोग कभी कहीं अनजान जगह में जाते हैं, या जैसे आप फर्स्ट डे कॉलेज जा रहे हैं और आपको वहाँ का रास्ता पता नहीं है, और उस रास्ते पे आप जब जाइएगा ना, तो उस समय आपका जो सब कॉन्शियस माइंड पूरा एक्टिव रहेगा। आप चीज़ों को देखते हुए जाइएगा, देखते हुए समझते हुए कि यहाँ रास्ता है, कैसे है, क्या है, कौन दुकान है, सारा चीज़ को देखते हुए जाइएगा। उस समय आपका कॉन्शियस माइंड एकदम आप कॉन्शियस रहे, सचेत रहिएगा, आपका पूरा कॉन्शियस एकदम आप पूरा एक्टिव रहिएगा कि देखते हुए सब देखते जानते सुनते जाइएगा। उसको बोलते हैं कॉन्शियस माइंड। अब वो रास्ता में, कॉलेज वाला रास्ता में आप डेली आ जा रहे हैं, 2 साल 3 साल 4 साल तक आ जा रहे हैं, अब आपको आदत हो गया, वो चीज़ आपका सब कॉन्शियस माइंड में फिट हो जाता है। आप जब आप कॉलेज जाते हैं 1-2 साल के बाद, या 10 दिन 15 जो भी आप, लेकिन अमूमन आप जब कॉलेज में पुराना हो जाता है, उसी रास्ता से जब जाते हैं, 1 साल बाद जा रहे हैं, तब आराम से फ़ोन में अपना गर्लफ्रेंड के साथ बात करते हुए जा रहे हैं कि हाँ जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, इससे ऐसे दिस दैट आप करते चल जाइएगा। आपको किसी से वो रास्ता में मतलब नहीं रहेगा, आप ऐसे ही चल जाइएगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सब कॉन्शियस माइंड। यानी आपको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, सब कॉन्शियस माइंड में आपका ऑलरेडी वो चीज़ फिट रहेगा,
और आप आराम से चल जाइएगा उस रास्ते पे, तो उसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। अब आईक्यू लेवल क्या होता है? आईक्यू लेवल का कहने का मतलब कि तुरंत पढ़ा एकदम आईक्यू, हाँ नंबर 83, 40, 39, 51, 75 ये याद हो गया, नंबर मोबाइल नंबर धड़ाप से याद हो गया, तो उसका आईक्यू लेवल बहुत हेवी है, यानी याद हो गया तुरंत देखते साथ। और एक चीज़ जो आईक्यू लेवल, उसको मापा कैसे जाता है कि आईक्यू लेवल उसका ज़्यादा है या किसका ज़्यादा है किसका कम है, उसको कैसे पता किया जाता है? जैसे तापमान को नापने जो हीट है उसको हम लोग टेम्परेचर से नाप लेते हैं, ठीक है, जो हीट है उसको टेम्परेचर से नाप लेते हैं, तो उसी तरह से टेम्परेचर थर्मामीटर से, ठीक है, तो उसी तरह जो आईक्यू लेवल होता है उसको कार्टेक्स से मापा जाता है। आईक्यू लेवल को कार्टेक्स से मापा जाता है। इसको या एग्जाम में पूछा हुआ है कि आईक्यू लेवल को किस चीज़ से मापा जाता है, तो कार्टेक्स से मापा जाता है। अब जानवरों में मेमोरी होता है, जानवरों में ब्रेन होता है, लेकिन वो लोग का ब्रेन कैपेसिटी बहुत कम होता है, बहुत ही ज़्यादा कम होता है ब्रेन कैपेसिटी। कुछ जानवरों में जैसे वेल मछली सब है, वो सब में ब्रेन का जो मेमोरी कैपेसिटी होता है अमूमन ज़्यादा पाया जाता है अन्य जानवरों के मुकाबले में। अब देखते हैं ब्रेन की नसें, ये हम लोग का नर्व्स का प्रकार हो गया कि मतलब किस तरह से काम करता है। अब ब्रेन की नसें, ब्रेन की जो नस है, यही नस वगैरह इसी का बात नहीं किया जा रहा है, लेकिन जो और नस है, नसों के बीच का बात किया जा रहा है। जो दो नस का बीच का खाली स्थान को, जो ब्रेन का, मान लीजिए ब्रेन है पूरा, वहाँ नस है 12 जोड़ा, उसके बीच का जो खाली स्थान रहता है ना, जैसे इसे है तो उसका बीच का जो खाली स्थान गैप है उसको एक्सोन बोलते हैं। ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि ब्रेन का जो मेनली नस होता है उसके बीच के भाग को क्या कहते हैं, तो एक्सोन बोलते हैं। और उससे भी हार्ड पूछा था कि एक्सोन में क्या रहता है, तो एक्सोन में सोडियम भरा हुआ रहता है, एक्सोन में सोडियम भरा रहता है। तो वही जो सोडियम है, जब कभी व्यक्ति का में सोडियम का कमी हो जाता है तो आदमी बेहोश हो जाता है। अमन कभी देखे हैं, जिस इसको देख लेते हैं। ये ब्रेन हो गया, ब्रेन की नस है, ये नस का हो गया ये, ठीक है। और ये जो बीच वाला जो भाग दिख रहा है, ये वाला भाग, ये भाग को एक्सोन बोलते हैं। एक्सोन याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है। काहे कि जो चीज़ को आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं, उसको एग्जाम में पूछने वाला है नहीं। कुछ ऐसा पूछेगा मसालेदार पूछता है कुछ। ये वाला हो गया, ये वाला हम लोग का एक्सोन हो गया। अब इसी एक्सोन में सोडियम का मात्रा रहता है, यहाँ सोडियम भरा हुआ रहता है, और यही सोडियम का कमी होने से आदमी बेहोश हो जाता है। इस खाली स्थान में सोडियम से भरा रहता है, यही सोडियम की कमी होने के कारण लोग बेहोश हो जाते हैं। बेहोशी में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का संपर्क टूट जाता है। आप सबसे पहले सोडियम बेहोशी को देख लेते हैं। जैसे कभी कभी 1 मिनट, आप लोग देखे होंगे जब स्कूल कॉलेज में आप प्रेयर करते हैं, 10 मिनट 15 मिनट अगर खड़ा रहते हैं तो लड़की लोग ऐसे धड़ाम से गिरती है, ऐसे इधर ना उधर सब तरफ पटकाते रहती है, ठीक है, लड़की लोग। तो उन लोग का में सोडियम का कमी रहता है, तुरंत ग्लूकोज दिया जाएगा, तुरंत ग्लूकोज पिलाओ, पानी पिलाओ, पिलाया जाता है। तो वही हम लोग का कमी हो जाता है सोडियम का, जिस कारण से बेहोश हो जाता है आदमी लोग। अब जब आदमी बेहोश हो जाता है तो स्पाइनल कॉर्ड, जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड का संपर्क टूट जाता है, पूरी तरह से टूट जाता है। या ये नहीं कि आप उसको काट दीजिएगा फिर भी नहीं उठेगा। तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का संपर्क टूट जाता है, जिस कारण से उसको पता नहीं चलता है। आप लोग कभी नोटिस किए होंगे फिल्म वगैरह में या रियलिटी में भी, कि आदमी बेहोश होता है, उसका मुंह में पानी छिटका जाता है, उसका बॉडी में नहीं, उसका मुंह में पानी क्यों छिटका जाता है, यहाँ फील होते रहता है। यहाँ फील होगा तो ये जानेगा कि यहाँ कुछ ज़रूर कोई छेड़छाड़ रहा है, और इधर कुछ भी कीजिए पता नहीं चलता है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का संपर्क टूट जाता है। अब एक चीज़ और देखिए, जब कभी ऑपरेशन करना रहता है, यहाँ से नीचे या पेट का कुछ ऑपरेशन करना है, ठीक है, तो वहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड, ये ब्रेन जो है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का संपर्क को तोड़ दिया जाता है। यहाँ पर गला में यहाँ एक सुई इस तरह से भोंक दिया जाएगा पूरा, ठीक है, इसे ऐसे भोंक दिया जाएगा एक सुई। और जो हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड है, सेकेंड मेमोरी, इसका संपर्क को यहाँ से तोड़ देगा, यहाँ से यहाँ संपर्क को तोड़ देता है, जिस कारण यहाँ कुछ भी कीजिए, इस जगह से इधर कुछ कीजिए, यहाँ संपर्क नहीं पहुँचेगा। इसीलिए पेट को आराम से चीर चार के एकदम फाड़ के ऑपरेशन कर दिया जाता है। पैर हाथ टूटता है, जोड़ काट छाँट के सब ठीक कर देता है, यहाँ से यहाँ का संपर्क तोड़ देता है, ठीक है। तो ये होता है हम लोग का मेनली, हम लोग का ब्रेन से नसें हम लोग देख लिए। अब देखते हैं ब्रेन में कैंसर। ब्रेन में कैंसर कुछ जो, जैसे ब्रेन में कैंसर
अमूमन लोग को मतलब बात विवाद हुआ है इन सब बात चीज़ों में, हम लोग डिस्कस करते रहते हैं ग्रुप में। तो वो लोग जो बोलते हैं कि अमूमन ब्रेन में कैंसर होता ही नहीं है। क्यों? ब्रेन में तो सेल डिवीज़न होता ही नहीं है, बोलता है। न्यूरॉन सेल से बना है, जिस कारण से सेल डिवीज़न नहीं होता है और ब्रेन में कैंसर नहीं होता है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन जो लोग ऐसा बोलते हैं वो जान जाए मेरे माध्यम से कि वो लोग महालोल हैं। लोल हैं, लोल मतलब महामूर्ख हैं, लोल, ठीक है। ब्रेन दो चीज़ों से बना है, दो सेल से, एक न्यूरॉन सेल से और एक गिलियल सेल से। गिलियल सेल को खा जाता है अपने लोग, ठीक है। एक न्यूरॉन सेल और गिलियल सेल। न्यूरॉन सेल 90% होता है ब्रेन में और 10% गिलियल सेल होता है। जो न्यूरॉन सेल है वो न्यूरॉन सेल में सेल डिवीज़न नहीं होता है। न्यूरॉन सेल में सेल डिवीज़न नहीं होता है, लेकिन गिलियल सेल बहुत ही क्या बोल रहे हैं, एक तरह से ये खटपट है हम लोग का गिलियल सेल। गिलियल सेल जो है वो एक गिलियल सेल में सेल डिवीज़न होता है। गिलियल सेल में सेल डिवीज़न होता है, 10% गिलियल सेल होता है, ठीक है। इसको याद रखिए, गिलियल सेल में सेल डिवीज़न होता है, जिस कारण ब्रेन में ब्रेन कैंसर होता है और वही कैंसर का कारण बनता है गिलियल सेल। कंप्लीट हो गया। अब कोमा के बारे में देख लेते हैं। बोला जाता है कि एक्सीडेंट किया और कोमा में चल गया, तो उसका मेनली तंत्रिका तंत्र है डिफ्यूज़ हो जाता है, वो फ्यूज़े हो जाता है पूरा, वही चोट लग गया, ब्रेन में ही चोट लग जाता है या मेनिंजोइड तक पहुंच जाता है उसके बाद ब्रेन में, तो वो कोमा में चल जाता है। कोमा में होता ये है कि उसका जो ब्रेन है ना वो सूज जाता है, यानी थोड़ा सा सिकुड़ जाता है। ताज़ा पत्ता को अगर तोड़ दीजिएगा और 2-4 घंटा छोड़ दीजिएगा तो इससे हो जाता है ना ताज़ा पत्ता, तो इस तरह से उसका ब्रेन सूज जाता है। तो इसीलिए वो मतलब ब्रेन में ब्रेन सूज जाता है इसीलिए। तो एग्ज़ाम में आया हुआ है ये, एसएससी में बार बार पूछा जाता है कि जो व्यक्ति कोमा में चला गया है, ठीक है, तो उसका मतलब होता क्या है। अगर व्यक्ति कोमा में चला गया है तो उसका ब्रेन का हालत कैसा रहेगा, तो उसका ब्रेन का हालत वो ब्रेन सूज जाता है। एक क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि ब्रेन क्यों सूज जाता है, तो ब्रेन क्यों सूजता है, यानी वो कोमा में चला जाता है तो ब्रेन सूज जाता है। इसको घुमा घुमा के पूछेगा इधर उधर एकदम, ठीक है। तो कोमा में अमूमन ब्रेन सूज जाता है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछता है, कभी कि सीधा कभी उल्टा, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कोमा में ब्रेन सूज जाता है यानी मुरझा जाता है। तो हम लोग का आज ब्रेन से संबंधित सारा चीज़ कंप्लीट हो गया। ब्रेन से संबंधित जितना भी देखना था सारा चीज़ कंप्लीट हो गया ब्रेन से, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और जितना आया हुआ क्वेश्चन है सारा चीज़ यहाँ रिपीट किया गया है। आप लोग नोटिस किए होंगे, बताए हैं आप लोगों को तो, लेकिन फिर भी बता रहे हैं कि यहाँ पर सारा क्वेश्चन यहाँ पर सारा का सारा को बताया गया है और कोई क्वेश्चन शायद मेरे ख्याल से नहीं छूटना चाहिए। सो हम लोग का ये आज का ब्रेन का टॉपिक ख़त्म हो गया। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो जय हिंद एंड थैंक यू।